हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। हम पहले एनवायरनमेंट को समझेंगे। एनवायरनमेंट होता क्या है, टर्म कहाँ से आई है, इसकी मीनिंग क्या है, और फिर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, और जो कंपोनेंट्स में इंट्रैक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे बाय ट्रक। पहले हम अगर एनवायरनमेंट को समझेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया एवरीथिंग अराउंड अस, हर कोई वो चीज़ जो हमारे आसपास होता है, इसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। हर कोई वो चीज़ जो हमारे आसपास होता है उसको हम एनवायरनमेंट। ये जो चीज़ है, ये थिंग जो होता है हमारे पास, ये लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। इट कैन बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। और ये जो टर्म एनवायरनमेंट है, ये निकली है टर्म एनवायरन से। एनवायरन से ये टर्म निकली है। ये एनवायरन फ्रेंच वर्ड है। एनवायरन फ्रेंच वर्ड है, ये एनवायरनमेंट इसी टर्म से निकली है। इस फ्रेंच वर्ड एनवायरन की मीनिंग होती है एन सर्कल। एन सर्कल। ये जो एनवायरनमेंट है ये निकली है फ्रेंच टर्म एनवायरन से। एनवायरन की मीनिंग होती है एन सर्कल। अब एनवायरनमेंट के में होता क्या है, एनवायरनमेंट की डिफिनीशन जैसे हमने पढ़ी है एवरीथिंग, हर कोई वो चीज़ जो हमारे आसपास होता है। ये जो हर कोई चीज़ हमने पढ़ा, इस इट कैन बी लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक, ये जो हमारे आसपास होता है ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर हम इसके बाद इकोसिस्टम की बात करेंगे, इकोसिस्टम यहाँ पे लिखा इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, हम लिखेंगे रिलेशन। रिलेशन। इकोसिस्टम मीन्स इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी इंट्रैक्शन, उनकी आपस में रिलेशन क्या है, विद ईच अदर, आपस में, विद फिजिकल एंड विद दियर फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट, और उसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट होता है इसके साथ क्या रिलेशन बनती है, कौन सी रिलेशन है, कैसी है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो टर्म है ये आई है 1935 में। 1935 में दी। ये टर्म दी किसने, इकोसिस्टम, ए जी टांसले। ए.जी. टांसले ने ये इकोसिस्टम की टर्म दी है 1935 में। ये जो ए.जी. टांसले था ये था इंग्लिश बॉटनिस्ट। इंग्लिश बॉटनिस्ट। इकोसिस्टम टर्म दी है 1935 में। किसने दी है, ए.जी. टांसले ने। वो कौन था, वो था इंग्लिश बॉटनिस्ट। ठीक है। अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, इकोसिस्टम के ये ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये कंप्लीटली लैंड बेस्ड है। लैंड बेस्ड इकोसिस्टम ऑन लैंड,
उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो भी लैंड पे इकोसिस्टम्स होंगे उनको क्लासीफाई किया गया है उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये होते हैं वाटर बॉडीज में। ये होते हैं वाटर बॉडीज में। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जो वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होते हैं जो लैंड पे पाए जाते हैं। इन सिंपल टर्म इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें पहला आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वो जो लैंड पे है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगर हम इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे, ये लैंड पे पाया जाता है, दैट इज़ वाई ये क्लासीफाई किया गया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ठीक है, इस फॉरेस्ट की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे, इनको ये जो फॉरेस्ट की एक इंपॉर्टेंस है, ये मेंटेन रखते हैं अर्थ टेम्परेचर। ये क्या करता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये अर्थ टेम्परेचर मेंटेन रखता है। इसके बाद इन फॉरेस्ट को बोलते हैं कार्बन सिंक। कार्बन सिंक, कार्बन सिंक बोलते क्यों है इसको, कार्बन सिंक होता क्या है? अगर हम कोई भी चीज जो एब्जॉर्ब करेगा कार्बन, जो एब्जॉर्ब कार्बन करेगा ज्यादा, किससे ज्यादा? जितना वो कार्बन रिलीज करता है, जितना वो कार्बन छोड़ता है उससे ज्यादा जब कोई एब्जॉर्ब करेगा तो उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। सो अब फॉरेस्ट्स क्या करते होंगे, ये एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं कार्बन देन दैट ऑफ व्हाट, जितना वो रिलीज करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं कार्बन सिंक, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर हम और एक लैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे, डेजर्ट्स। ये जो डेजर्ट्स इकोसिस्टम होते हैं, ये डेजर्ट्स दुनिया के हर जगह में पाए जाते हैं डेजर्ट्स। ये जो डेजर्ट्स है, इनकी एक यहाँ डेजर्ट इकोसिस्टम में रैनफॉल लो होता है, लो रैनफॉल। और जो वेजिटेशन होती है वो भी सैक्रस होती है, सैक्रस वेजिटेशन भी लो। क्यों? रैनफॉल लो होती है, वेजिटेशन भी कम ही होती है डेजर्ट इकोसिस्टम में। और इस डेजर्ट इकोसिस्टम में और एक बात है कि जहाँ डेजर्ट इकोसिस्टम वहाँ नाइट्स कोल्ड होते हैं, कोल्ड नाइट्स, बट डेज क्या होते हैं, जो डेज वो हॉट होते हैं, हॉट डेज कोल्ड नाइट्स किस डेजर्ट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का और एक देखेंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड, ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, यहाँ पे डोमिनेंट होता है कौन सा, ये ग्रासेस डोमिनेंट होते हैं, मतलब मैक्सिमम यहाँ ग्रासेस ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सवाना ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड अगर हम देखेंगे। अगर हम और एक टाइप देखेंगे इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, वो है टुंड्रा टाइप इकोसिस्टम। टुंड्रा, टुंड्रा, ये जो टुंड्रा इकोसिस्टम होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, 0.1 लो टेम्परेचर लो होगा, रैनफॉल भी लो होगा, लो रेन्स, लो रैनफॉल। जहाँ पे टेम्परेचर भी लो होगा, जहाँ पे रैनफॉल भी लो होगा, वहाँ जो पाया जाता है टुंड्रा इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम स्पेशली फॉर एग्जांपल एट द टॉप ऑफ माउंटेन्स, ये जो इकोसिस्टम है टुंड्रा इकोसिस्टम, ये पाया जाता है टॉप ऑफ माउंटेन्स पे, टॉप ऑफ माउंटेन्स।
टॉप ऑफ माउंटेन्स में यही पाया जाता है, टुंड्रा इकोसिस्टम। इसके बाद अगर हम देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता क्या है, इसमें और दो ये क्लासिफाई किया गया है दो, एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा होता मराइन वाटर इकोसिस्टम। ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, इसमें आते हैं रिवर्स, आते हैं लेक्स, आते हैं पॉन्ड्स, आते हैं स्ट्रीम्स, आते हैं और वेटलैंड्स भी आते हैं फ्रेश वाटर में। ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, इसमें सॉल्ट कंटेंट लो होता है, मतलब ज़ीरो होता है सॉल्ट कंटेंट, नो सॉल्ट लेस होता है, इसमें कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होता ही नहीं है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। और ये जो मराइन वाटर इकोसिस्टम है, इसमें एक खुसूसियत है, फॉर एग्जांपल इसमें सीज है, ओशंस है, ओशंस है, इनमें साल्ट प्रेजेंट होता है, साल्ट कंटेंट बहुत मौजूद होता है, किसमें, मराइन वाटर इकोसिस्टम में। और ये जो मराइन वाटर इकोसिस्टम है, इसकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी इसकी जो होती है वो ग्रेट होती है, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। देन डेट ऑफ व्हाट, इस मराइन वाटर इकोसिस्टम में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो होती है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से अच्छी, ग्रेट होती है, ज़्यादा होती है, मतलब इसमें ज़्यादा किस्म के पाए जाते हैं, डाइवर्स वेरिएंस बहुत होती है इनमें, जो इसमें स्पीशीज़ होते हैं उन पर डाइवर्सिटी होती है ज़्यादा देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये रहा इकोसिस्टम के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर और लैंड पे जो होते हैं उनको किया गया है डिवाइड टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में। उसके बाद हम अगर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के देखेंगे, इसमें होता है बायोटिक, बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे इकोसिस्टम में, इसमें होते हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में होते हैं वो सारे लिविंग कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग स्पीशीज आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। ये जो एबायोटिक है, इसमें आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, लैंड, लोकेशन, टेम्परेचर, क्लाइमेट एटसेट्रा, ये इसमें आता है किसमें, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स आपने समझे है लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के या इकोसिस्टम के, फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स, प्लांट्स एटसेट्रा, इसमें आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इस बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं स्पेशली तीन तरह के, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स होते क्या है, ये एक्चुअली होते हैं ऑटोट्रॉप्स, इनको बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये कुछ प्रोड्यूस कर, ये बनाते हैं अपना ग़िज़ा, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स क्योंकि ये खुद अपना ग़िज़ा तैयार करते हैं, होते हैं प्रोड्यूसर्स। इसके बाद होते हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स जो है इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, मतलब ये खुद अपना ग़िज़ा प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। और ये जो प्रोड्यूसर्स है ये कैसे अपना ग़िज़ा बनाते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉप्स यानी प्रोड्यूसर जो अपना ग़िज़ा बनाते हैं वो बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कंज्यूमर्स इनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, ये खुद अपना ग़िज़ा नहीं बनाते, ये डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे।
इसके बाद होता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ये डिपेंड होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर डेड होता है उस पर ये रिले करते हैं। कौन? डिकम्पोजर्स। ये जो डिकम्पोजर्स है ये किसी भी इकोसिस्टम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये रिसाइकल करते हैं न्यूट्रेंट्स को। क्या ये डिकम्पोजर जो होते हैं ये किसी भी इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूट्रेंट्स हैं उनको रिसाइकल करते हैं, न्यूट्रेंट्स को रिसाइकल करते हैं। फर्दर वो प्लांट इस्तेमाल करते हैं, फिर वो साइकिल बनता है, वो लेटर ऑन देखेंगे। हो गया बायोटिक, ये होता है एबायोटिक। एबायोटिक में हमने पढ़ा है एयर, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। और ये जो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, इसमें से जो स्पीशीज़ होते हैं उनमें इंट्रैक्शंस क्रिएट होते हैं। इंट्रैक्शंस स्पीशीज़ के दौरान इंट्रैक्शंस क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट जो है इसमें स्पीशीज़ को आपस में इंट्रैक्शंस होते हैं, बायोटिक इंट्रैक्शंस। अगर स्पीशीज़ ए होगी और बी होगी, बायोटिक कंपोनेंट्स में जो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, उसमें जो स्पीशीज़ होते हैं उनके दरमियान इंट्रैक्शंस क्रिएट होते हैं। क्या क्या इंट्रैक्शंस होते हैं वो हम ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म जो इंट्रैक्शन फर्स्ट होती है म्यूचुअलिज्म में होता है बोथ स्पीशीज़ ए, स्पीशीज़ बी। जो ये इंट्रैक्शन होती है म्यूचुअलिज्म, इसमें बोथ स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। म्यूचुअलिज्म वो इंट्रैक्शन है जो स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी के दरमियान एग्जिस्ट होती है, और इनमें होता क्या है, बोथ स्पीशीज़ गेट बेनिफिटेड। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग वो प्लांट के रूट में होता है। प्लांट के रूट में होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल ए स्पीशीज़ बी स्पीशीज़, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट, वो उसमें रूट में होता है। वो उसको प्रोवाइड करता है प्लांट को क्या, नाइट्रोजन। क्या करता है, प्रोवाइड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। एमोनिया के तौर पे उस रूट को वो प्लांट को करता है प्रोवाइड नाइट्रोजन। इन टर्म जो प्लांट है वो उसको प्रोवाइड करता है व्हाट, शुगर। वो उसको प्लांट प्रोवाइड करता है शुगर। ये है म्यूचुअलिज्म। इसके बाद जो दूसरी इंटरेक्शन है वो है कॉमेंसालिज्म। कॉमेंसालिज्म जो दूसरी इंटरेक्शन है उसमें एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे, कॉमेंसालिज्म इसमें एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरे स्पीशीज को ना नुकसान होता है ना फायदा होता है। इसमें होता क्या है, अगर इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, कॉमेंसालिज्म की एग्जांपल अगर हम देखेंगे, जो मोसेस होते हैं ना वो ग्रो होते हैं ट्री पे। जो मोसेस होते हैं वो बार्क ऑफ ट्री पे ग्रो होते हैं। उस ट्री को इस मोसेस के ग्रो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो, नहीं बेनिफिट नहीं नुकसान। और ये जो मोसेस है ये ग्रो करता है। मोसेस क्या करते हैं, ग्रो। जब ये मोसेस ग्रो करेंगे तो पॉजिटिव बेनिफिट, ये होता है कॉमेंसालिज्म। अब अगर हम तीसरी इंटरेक्शन देखेंगे, एमेंसालिज्म। एमेंसालिज्म, ये जो एमेंसालिज्म अगर हम तीसरी इंटरेक्शन देखेंगे, इसमें एक स्पीशीज को नुकसान होता है, दूसरे को
ना फ़ायदा ना नुकसान होता है एमेंसलिज्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ट्री की बात करेंगे, ये जो ट्री बड़ी होती है उसके नीचे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक। ये जो ट्री के शेड में वो प्लांट्स छोटे छोटे पौधे आते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको नुकसान होता है। और ये जो बड़ी ट्री होती है, बड़ा दरख्त जो होता है, उसको कुछ फ़ायदा न नुकसान होता है, क्योंकि वो खुद तो ग्रो होती है, इसको रोकते हैं, किसको? छोटे छोटे पौधे को। और अगर हम और एक इंटरेक्शन देखेंगे, प्रेडेशन। अगर ये प्रीडेशन इंटरेक्शन देखेंगे, इसमें एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। ये तो प्रेडेटर रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल स्नेक, और रैट। स्नेक रैट को खाता है और रैट को इंटर्न कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता है, वो नुकसान कंप्लीटली लॉस होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म जो है, इसमें भी एक को नुकसान होता है, दूसरे को लॉस होता है। अगर हमें पैरासाइट में एक को फायदा होता है, दूसरे को लॉस होता है, इसके एग्जांपल भी आप ऐसे ही ले सकते हो। और उसके बाद जो लास्ट है वो है कंपटीशन। कंपटीशन इंटरेक्शन जो होती है, क्या इसमें दोनों को लॉस होता है। वो इंटरेक्शन स्पीशीज के दरमियान जो जिसमें दोनों को लॉस होता है, उसको बोलते हैं कंपटीशन। फॉर एग्जांपल अगर दो स्पीशीज होंगे ए एंड बी, और इनका सोर्स जो होगा फूड वो एक ही होगा, सोर्स ऑफ फूड होगा एक ही। जब इस पे दोनों ये डिपेंड करते हैं एक ही सोर्स ऑफ फूड पे, तो उसकी शॉर्टेज होगी। जब शॉर्टेज होगी तो दोनों को नुकसान होगा। अब ये जो कंप्लीट ये है कॉलम, इसको लर्न करने के लिए अगर हम एक ट्रिक के जरिए से देखेंगे, पॉजिटिव किस में आता है, नेगेटिव किस में आता है। पॉजिटिव किस में आता है, नेगेटिव किस में आता है। अगर हम एक सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस को लर्न करने के बाद हमें पता चलेगा पॉजिटिव किस में आता है, नेगेटिव किस में आता है। अगर हम ये सेंटेंस लर्न करेंगे, पास माई कंप्यूटर, पास माई कंप्यूटर, नो अम्मा प्लीज पास माई कंप्यूटर। अगर हम ये सेंटेंस याद रखेंगे, और ये जो कंप्लीट कॉलम है, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन इंटरेक्शन जो होते हैं, किसको नुकसान होता है, किसको बेनिफिट होता है, हमें इजीली याद रहेगा। देखो अगर हम पी से देखें, पास में कंप्यूटर, पी से पॉजिटिव स्टार्ट होता है, पॉजिटिव। फिर जो दो टर्म्स है नेगेटिव वर्ड से पहले, नेगेटिव वर्ड कौन है, नो, इसको एज इट इज रहने दो, नो को। इससे पहले क्या है, माई कंप्यूटर। एम होता है म्यूचुअलिज्म, सी होता है कॉमेंसलिज्म। ये जो दो वर्ड्स है, माई कंप्यूटर, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, ये आते हैं पॉजिटिव में। फिर नेगेटिव वर्ड स्टार्ट होता है, नो, यानी नेगेटिव वर्ड। जब नेगेटिव वर्ड स्टार्ट होता है, इसके बाद कौन कौन सा आता है, ए अम्मा यानी एमेंसलिज्म। फिर आता है प्लीज यानी प्रेडेशन। फिर आता है पास यानी पैरासाइटिज्म। फिर आता है माई। ये जो माई है ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए है,
और इसके बाद आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर मीन्स कंपटीशन। ये सब नेगेटिव में आते हैं। कौन कौन? ए यानी एमेंसालिज्म, पी यानी प्रीडेशन, सी यानी पैरासाइटिज्म, सी यानी कंपटीशन। इसमें अब इन दो में नेगेटिव है, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, दोनों में पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या है, नेगेटिव कहीं ना कहीं मिलेगा। ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरे में, तीसरे में नेगेटिव है, इसमें लास्ट में भी दोनों नेगेटिव है। मतलब ये जो चार है लास्ट में, उनमें नेगेटिव पाया जाएगा। और अगर हम इस सेंटेंस को पास में कंप्यूटर, नो अम्मा प्लीज़ पास में कंप्यूटर, अगर हम वो लर्न करेंगे तो हमें इंट्रैक्शंस याद रहेंगे एज इट इज़। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।